अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर और आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं EDU इन SCA। मेरा नाम शाहजेब और आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन 5.2। 5.1 में मैंने हर एक पार्ट को हल किया है, 10 के 10 क्वेश्चंस को हल किया है। उसकी वजह ये थी कि मैं आपको डिफरेंट टाइप्स बता सकूं कि बाज औकात एक केस होता है तो केस में जो है वो आपको कोई चीज नजर आती है या नहीं नजर आती। तो इस वजह से मैंने हर पार्ट को अटेम्प्ट किया है क्योंकि हर पार्ट दूसरे से चेंज होता है। लेकिन अब 5.2, अब जैसे आप लोगों ने 5.1 देखा है तो आप थोड़ा सा मेच्योर हो गए होंगे कि यार हाँ ये सर जो है मतलब कैसे पढ़ा रहे हैं और किस तरतीब से चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए होमवर्क्स छोड़ूंगा, ठीक है जी। मैं आपको केस 1 समझाऊंगा, इसी तरह केस 2 समझाऊंगा, केस 3 समझाऊंगा, केस 4 समझाऊंगा। फिर आपने इन्हीं केस को यूज करके वो आपके पास एक्सरसाइज में जितने मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करना होगा। जिस बच्चे को जिस पार्ट में मसला आएगा तो वो आप कमेंट करें, उसकी शॉर्ट वीडियो बनेगी, इंशाल्लाह वो आप तक फराहम की जाएगी आपके नाम से, ठीक है जी। तो वो 5.1 मैंने हर पार्ट अटेम्प्ट करने का मकसद ये था कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन केस सेम होगा। तो आप केस को ढूंढो जो पहचान मैं बताता हूं। जिस तरीके से 5.1 में मैंने पहचान बताई थी कि अगर आपके पास 3 टर्म्स होंगे तो सिंगल कॉमन लें, अगर आपके पास 4 टर्म्स होते हैं तो सबसे पहले डबल कॉमन लें, अगर आपके पास जो है वो 3 टर्म्स आते हैं सिंगल कॉमन नहीं निकलता तो आप परफेक्ट फार्मूला लें, अगर फिर आपके पास 2 टर्म्स होते हैं तो 2 टर्म्स में आप स्टिकी फार्मूला लें। इसी तरह क्या आपके पास 4 टर्म्स होते हैं तो 4 टर्म में डबल कॉमन नहीं निकलता तो फिर मिक्स फॉर्म की तरफ जाए। तो ये 5 केसेस बताए थे, यहां पर 4 केसेस को डिस्कस करेंगे। आपको अगर याद हो तो जो स्टिकी फार्मूला है या परफेक्ट फार्मूला है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी माइनस ab। अब देखो बेटा ये माइनस का फार्मूला है, दैट मींस के यहां पर आपके पास एक प्लस एक माइनस है, दैट मींस के प्लस का कोई फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास एमसीक्यू कुछ इधर आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा तो आप तमक्कल तो नहीं करें कि ये वाला लिख दें। तो यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट है। डज नॉट एग्जिस्ट की वजह यह है कि अभी तक प्लस का फार्मूला निकला ही नहीं है, बना ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दैट मींस के अगर मैं यहां पर बनाता भी हूं कि ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर तो प्लस का तो कोई फार्मूला है ही नहीं ना। जब प्लस का फार्मूला है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, अब आप इसको खुद अरेंज करेंगे किस फॉर्म में? 5.1 के केस नंबर 5 में आप वहां पर उसको उसमें चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? फार्मूला बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या चाहिए? प्लस 2ab चाहिए। तो b क्या है हमारे पास? 8 है। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा मैं बड़ा बड़ा करके लिखता हूं तो ये देखें, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab। तो दैट मीन्स कि ये तो फॉर्मूला बना लेकिन मैथ्स के मेरी अबू की नहीं है या मेरे चाचू की तो नहीं है, मेरा खालू की तो नहीं है कि मैं इसमें खुद से चीजें डालूंगा। तो दैट मीन्स के यहां पर जो चीज आपने ज्यादा की है तो मैंने ज्यादा ये किया है। आप मैथ्स के अंदर ये कर सकते हैं कि जो चीज ज्यादा करें उसको कम भी करें। जिस तरीके से हमने 5.6 में पढ़ा था कि अगर आपके पास जो आपके पास लॉग निकलता है तो अगर लॉग की कीमत माइनस फॉर्म में है तो उसके लिए एक बड़ा नंबर माइनस भी करें प्लस भी करें तो उस तरह से क्वेश्चन पे फर्क भी नहीं पड़ेगा और ये हल भी हो जाएगा। इसी तरह यहां पर भी कि क्वेश्चन को तो सॉल्व करना है, इसके फैक्टर तो निकालने हैं, लेकिन फैक्टर निकालने के लिए कुछ खुद से दरामद करना पड़ेगा, खुद से कुछ अमल करना पड़ेगा। वो अमल ये होगा कि जो चीज ज्यादा करेंगे वही चीज माइनस फॉर्म में मतलब कि कम भी करेंगे। तो 2 8 16 आता है, x अपनी जगह पर स्क्वायर की फॉर्म में आएगा।
जाएगा बिकॉज ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a। तो बेटा ये आपको नजर आ रहा होगा एक्स स्क्वायर है, तो ठीक है। तो 2 8 16 एक्स स्क्वायर मैंने ज्यादा किया था, तो 16 एक्स स्क्वायर क्या कर दिया, 16 एक्स स्क्वायर कम भी कर दिया। अब क्या करेंगे, ये कौन सा केस है 5.1 में बेटा, केस नंबर 5 बताया था आपको, 5 नंबर केस, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था कि भैया मिक्स फॉर्म है, कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, लेकिन डबल डबल कॉमन नहीं निकल सकता। जब डबल कॉमन नहीं निकल सकता तो मिक्स फॉर्म में जाएंगे। मिक्स फॉर्म क्या था, ये आपके पास हो गया पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, यहां से आ जाएगा -16 एक्स स्क्वायर, और फिर इसको क्या करेंगे, स्टिकी फार्मूले में लेकर जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4x का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो यहां पर स्टिकी फार्मूला है ना, एक दफा प्लस में डाल दो और एक दफा माइनस में डाल दो, इसका रिक्वायर्ड आंसर बन गया, रिक्वायर्ड आंसर है। मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स के अगर आपके पास एक नंबर मौजूद है तो उस नंबर के लिए वो दो टर्म्स है, मैं आपको ये केस 1 की बात कर रहा हूं कि अगर वो दो टर्म्स है तो दो टर्म्स में सबसे पहली चीज आपके पास ये होनी चाहिए कि यहां पर माइनस हो। अगर दो टर्म्स में यहां पर माइनस होगा तो उसी की फार्मूला है, वो केस नंबर 4 है 5.1 में। तो ये हमारे पास 5.2 का केस 1 प्लस फॉर्म में है, तो दो टर्म्स प्लस की फॉर्म, तो उसको चेंज करेंगे परफेक्ट फार्मूले में, जो कुछ ज्यादा करेंगे वही कुछ कम भी करेंगे। सेम टू सेम यहां पर आ जाए, ये केस नंबर 2 है। जब केस 2 आएगा तो इसकी पहचान ये होगी कि आपके पास क्या होंगे, आपके पास x4 भी होगा और यहां पर a के ऊपर भी 4 होगा, मतलब a भी 4 होगा b भी 4 होगा। अगर आपके पास a भी 4 है b भी 4 है, देखिए बेटा कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, सिंगल कॉमन सर से नहीं निकलता, बिकॉज इन दोनों में तो a कॉमन निकल है लेकिन इसमें a नहीं है, इन दोनों में b कॉमन निकल है लेकिन इसमें नहीं है, तो सिंगल कॉमन तो नहीं निकल रहा। उसके बाद परफेक्ट फार्मूला, परफेक्ट फार्मूला निकल सकता था अगर यहां पर 2 होता, वो भी नहीं है। उसके बाद अब आ जाएंगे इग्नोरेंस की फॉर्म में, ये इसको केस 2 कहते हैं, ये केस 2 है यहां पर, ठीक है। और अगर आप 5.1 से लेना चाहते हैं तो 5 केसेस 5.1 में हो गई, ये 6 केस है, ये 7 केस है, ये 8 है, ये 9 और 5.3 जो है वो 10 है, फिर 5.4 से चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर केस 2, केस 2 क्या कहता है, केस 2 आपको ये कहता है कि भाई आपके पास अगर a भी 4 हो, ठीक है, a भी 4 हो b भी 4 हो, तो आप इन दोनों को लें, इस चीज को फिलहाल के लिए क्या करें, इग्नोर करें। ये इग्नोर हो रहा है, क्या करें, इग्नोर करें, ये इग्नोर हो रहा है। जब ये इग्नोर हो रहा है तो दैट मींस केस को हम बराबर करेंगे, दोबारा इस केस में चला गया है ना, केस 1 की केस में चला गया है ना, तो केस 1 क्या कह रहा था, अगर दो टर्म्स होंगे दरमियान में प्लस का साइन होगा तो इसको क्या करेंगे, ज्यादा भी करेंगे कम भी करेंगे, परफेक्ट फार्मूले में चेंज भी करेंगे, तो यह आ जाएगा +2। देखिए तो इसको पहले फार्मूले में बनाएं, पहले मैं ऐसा करता हूं फार्मूले में बनाता हूं कि a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा b, जो अब ये ज्यादा किया है, ठीक है, इसको कम भी करें तो -2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है जी। और साथ ही साथ इस जो इग्नोर था, इग्नोर एंड में आ जाएगा तो प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इससे क्या बन रहा है बेटा, इससे बन रहा है परफेक्ट फार्मूला। तो यहां पर आप क्या डालेंगे, परफेक्ट फार्मूला डालेंगे, कौन सा वाला है, a प्लस b का होल स्क्वायर, दो में से एक जाएगा, यहां पर 2 है, यहां पर 1 मौजूद है, तो 2 में से एक जाएगा, एक आएगा, साइन बड़े वाले का लगेगा, तो a स्क्वायर
ठीक है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों दरमियान में माइनस है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो दो टर्म्स के दरमियान में माइनस है, दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, तो ये एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में आएगा। प्लस में और माइनस में क्यों आएगा, उसके आने की वजह स्टिकी फार्मूला है। तो यहां पर क्या लगेगा, स्टिकी फार्मूला अगेन यूज होगा। ठीक है बेटा, अब देखें इसके बाद यहां पर आ जाएं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, खैर है कोई मसला नहीं। ठीक है जी, अब देखें अब केस 3 आपको क्या कहता है, अगर आपके पास कांस्टेंट मौजूद है और आपके पास कुछ नंबर जो है वो पावर की फॉर्म में मौजूद है, तो वो कहता है कि एक पावर बिग पावर ले, मतलब कि पावरफुल पावर ले। ठीक है, तो बिग पावर लिया और दूसरा क्या ले ले, कांस्टेंट ले ले। केस 3 आपको ये कहता है, तो दरमियान वाला नंबर फिर इग्नोर हो जाएगा, लेकिन वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट 1 होना चाहिए। वो कांस्टेंट 1 हो और पावर बिग लो, तो बिग क्या था, x4, कांस्टेंट क्या था 1, ये इग्नोर हो गया। क्या हो गया, ये इग्नोर हो गया। अब इसको फिर इग्नोर किया तो दोबारा से ये केस 1 फॉर्म में चला गया। जब केस 1 फॉर्म में जाएगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और दोबारा क्या कहता है कि अगर दो टर्म्स हो और दरमियान में प्लस का साइन हो तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो इसका परफेक्ट फार्मूले में चेंज करेंगे, तो प्लस 2ab, और क्या लेकर आएंगे, उसका उल्टा लेकर आएंगे, तो माइनस 2a स्क्वायर। ये ज्यादा किया ना, ये क्या था, ये ज्यादा था, 2 1 2, x स्क्वायर ज्यादा था, ये क्या हो गया, ये कम हो गया। जो चीज ज्यादा करेंगे वही चीज यहां पर भी था, वही चीज कम भी करेंगे। तो यहां पर देखे ये कम आ गया, और जो आखिर में इग्नोर है तो वो इग्नोर लिख दो। तरीका ये है बेटा। ठीक है जी, अब वो इग्नोर आया है लेकिन वो एंड में आएगा। ठीक है, कि आपका जब सारा काम हो जाएगा तो एंड में आ जाएगा। यहां पर भी यूं हुआ था, आपको ख्याल होगा। तो यहां पर देखिए ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 2 में से 1 चला गया, वो आएगा तो 1, साइन बड़े वाले का लगेगा, तो इस वजह से ये बन जाएगा माइनस की फॉर्म। जब दो टर्म्स होते हैं और उनके ऊपर स्क्वायर होता है, दरमियान में माइनस होता है, तो ये बनता है स्टिकी फार्मूला। तो अब यहां पर दोबारा स्टिकी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी और a प्लस बी a माइनस बी। तो यहां पर एक दफा प्लस में आ जाएगा, एक दफा माइनस में आ जाएगा। ये सारा क्या है, ये सारा a है, ये क्या है, ये b है, ये सारा क्या है, ये a है, ये सारा क्या है, ये b है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब दोबारा देखिए बेटा, यहां पर इस क्वेश्चन को, ये केस नंबर 4 है, 5.42 का केस नंबर 4 है। केस 4 में क्या कहता है, अब अगर आपके पास दो नंबर्स ऐसे हुए जो कुछ ऊपर है वो दूसरे टर्म के नीचे है और जो कुछ नीचे है वो दूसरे टर्म के ऊपर है, तो फिर आपने कांस्टेंट को इग्नोर करना है। क्या करना है, अगर दो टर्म्स ऐसे हैं कि पहले टर्म के ऊपर जो कुछ है वही वो दूसरे टर्म के नीचे है, और जो पहले टर्म के नीचे है वही ऊपर दूसरे टर्म में है, तो दैट मींस कि अब आप इग्नोर क्या करेंगे, तो यहां पर अब इग्नोर होगा, कांस्टेंट इग्नोर होगा। बेटा ये केसेस समझे, ठीक है, केसेस समझे, आपके तमाम क्वेश्चंस केसेस पे हल हो जाएंगे, वरना पेपर में आप पजल होते हैं फिर। तो यहां पर देखें ये बन जाएगा 9x का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर। यू नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आई होप देखे बेटा ये दोनों कट रहे हैं, सिर्फ 2 ज्यादा किया है। क्या ज्यादा किया है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ज्यादा हुआ है। तो अगर आपके पास 2 ज्यादा हुआ है तो क्या करो, 2 कम भी करो। अब जो कुछ इग्नोर है, इग्नोर को आखिर में डाल दो, तो -14। समझ आ रही है? यहां पर देखिए ये तमाम का तमाम परफेक्ट फार्मूला है,
परफेक्ट फार्मूला, तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16, ये इन दोनों से आया है। साइन सेम है, करेंगे प्लस साइन बड़े वाले का लगेगा। अब देखिए बेटा, इसको ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 4 16। अब देखिए बेटा, दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, स्टिकी फार्मूला यूज होगा। तो स्टिकी फार्मूला यूज करो, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर एक दफा प्लस में और ये एक दफा माइनस में, इसका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको ये चार के चार केसेस समझ आ गए होंगे। मैं दोबारा समझाता हूं कि केस 1 में आपके पास कोई इग्नोरेंस नहीं होगा, आपके पास सिंपल टर्म्स होंगे। जब सिंपल दो टर्म्स होंगे, उन दो टर्म्स को ले लिया, उनको आपने स्क्वायर की फॉर्म में लेकर परफेक्ट फार्मूले में लाने के लिए 2ab को लाए। जो कुछ ज्यादा करेंगे वो कुछ कम भी करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरे केस में आपने इग्नोरेंस को सीखना है। इग्नोरेंस में ये कहते हैं कि अगर आपके पास 4 4 है, दोनों सेम नंबर्स हैं, 4 4 एक सेम नंबर है, तो जब वो दोनों सेम नंबर है, ये भी पावर का 4 है, ये भी पावर 4 है, आपने ये लेना है, बाकी दूसरे को इग्नोर करना है, वहां पर कुछ भी हो। अब यहां पर पावर 8 8 भी आ सकता है, ये 8 8 है, यहां पर कुछ भी हो, इग्नोर करो, आपने 8 8 लेना है। सही है, यहां पर 6 6 है, 6 6 हो, वहां पे दरमियान में जो कुछ है हटा दो उसको, तो आपने ये निकल दोबारा केस 1 में चेंज होगा। केस 1 आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, और जो इग्नोर है बस इग्नोर क्यों, आखिर में लिख दो ना, जो आपने कम किया उसके साथ ये खुद ब खुद माइनस हो जाएगा। इसी तरह देखिए केस 3 में आपके पास जो पावर बड़ा है वो ले और साथ में कोई कांस्टेंट होगा, लेकिन कांस्टेंट 1 होना चाहिए। कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, जिस तरह 16 हो सकता है। तो अगर आपके पास यहां पर है वो कोई कांस्टेंट है, मैंने कांस्टेंट की बात बोली है, तो कांस्टेंट होगा तो बिग पावर प्लस कांस्टेंट, तो आपने वो दो लेने हैं। जब वो दो ले, दोबारा ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, दोबारा कम ज्यादा करके हल कर दे। इसी तरह यहां पर जो कुछ ऊपर है दूसरे टर्म के वही कुछ नीचे हो, या पहले टर्म में जो कुछ नीचे है वही दूसरे टर्म के ऊपर हो, तो ये जो है ना बाकी जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इग्नोर होगा। अगर आप इग्नोर पे समझ गए हैं तो आपने क्वेश्चन 5.2 हल कर लिया। आई होप कि आपको मेरी ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, खूब डिटेल से पढ़ाया है। किसी किस्म का आपको मसला पेश आता है कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे 5.3 के साथ, जो कि सम एंड प्रोडक्ट और इसकी लास्ट केस है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, देखते रहें EDU SCA और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।